देखिए कल हम लोग क्या पढ़े थे भैया, द्रव पढ़े थे, सॉरी ठोस पढ़े थे ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, द्रव अवस्था। पदार्थ की कौन सी अवस्था पढ़ेंगे, द्रव। पदार्थ की द्रव अवस्था। अब देखिए द्रव इंग्लिश क्या होती है, लिक्विड होती है। क्या होती है, लिक्विड होती है। चलिए लिक्विड किसे कहते हैं भैया, देखिए वे पदार्थ जिनके आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आकार क्या हो, अनिश्चित हो। आकार क्या हो, अनिश्चित हो, परंतु आयतन क्या हो, निश्चित हो। वे पदार्थ जिनके आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे लाल, उन्हें क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। अब सुनिए, द्रव के आकार अनिश्चित क्यों होते हैं। द्रव के आकार अनिश्चित इसलिए होते हैं बाबू, क्योंकि उनके कण थोड़ा ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। आई बस में, इस वजह से क्या होता है, इनके आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे ये देखिए बोतल है ना, यहाँ पे क्या रखा है, ये बोतल है। मान लेते हैं कितना पानी होगा, 150 ml पानी होगा, 250 ml होगा कि नहीं होगा, 150 मान लेते हैं या 200 ml मान लेते हैं। ये 200 ml पानी है ना। अब देखिए ये जो 200 ml पानी जितना स्थान घेरा ना 200 ml, अब ये जो घेरा है स्थान, इसको कहीं पे रखेंगे तो इतने स्थान ग्रहण करेगा। आई बस में, लेकिन आकार जिस पात्र में रखेंगे उसका आकार ले लेगा। आई बस में, इस पानी को अगर अभी बोतल में रखा गया है, किसी को भी हम लोटा में रख दें या फिर गिलास में रख दें या फिर किसी भी पात्र में रख दें, थाली में रख दें, तो वो उसका क्या लेगा, आकार ले, लेकिन आयतन उतने रहेगा, 200 ml ही रहेगा। ये चेंज होने वाला नहीं है। आई बस में देख लीजिए, एक कौन थे हमारे देश के महान, कौन, भीमराव अंबेडकर। लोग उन्हें पानी नहीं पीने देते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा वक्त बदला, ऐसा दौर बदला कि आज लोग उनके अच्छे अच्छे सामने क्या करते हैं, सर झुकाते हैं ना। तो ऐसा ही काम करना है आपको। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आकार, द्रव भी क्या बताया मैंने, आकार क्या होता है, आकार क्या, अनिश्चित, आयतन निश्चित। अब इसमें जो संपीड़िता होती है, नगण्य होती है। संपीड़िता ना के बराबर होती है। संपीड़िता मतलब मैंने कल बताया था, संपीड़िता संपीड़िता मतलब होता है दबाने, किसी वस्तु को जो दबाया जाता, बल लगा। अब कल ठोस को भी नहीं दबाया जा सकता, ना ही द्रव को भी दबाया जा सकता है। अब उसमें लेकिन किसको दबाया जा सकता है, गैस को। गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं। आप नॉर्मली अगर इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, बचपन में या फिर अभी भी जो भी है, अगर अभी आप आग जला रहे हैं, ठंडियों के दिनों लोग आग सेकते हैं ना, तो जब उसमें धुआं निकलता है, तो हम लोग क्या करते, बचपन में पकड़ते थे उसको। देखिए कौन कितना धुआं पकड़ा, तो जब पकड़ा हाथ पसीज जाती थी, यानी धुआं को हमने दबा किसे बदल दिया, यानी गैस, वो गैस तो धुआं क्या गैस है ना, उसको हमने दबाया, वाष्प बदल, किसे बोलते हैं, जलवाष्प बन गया ना। जल बन गया कि नहीं बन गया, वही चीज़ है। आई बस में, तो देखिए जो हमारे LPG गैस आते हैं, LPG गैस, उसको ताप लगा के ही भरी जाती है उस टैंकी में। प्रेशर क्या करता है, ज़्यादा लगाया जाता है ताकि उसमें से वो बना रहे। उसमें देखिए उसको बहुत टाइटली कसी जाती है, नहीं तो गैस पक्का से निकल जाए। अरे बस में, लेकिन दाबना पड़ता है तो गैस निकलता है। और देखिए घनत्व क्या होता है भैया, ठोस से कम होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, ठोस का होता है। इसको धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। इसके बाद विसरण भी क्या होता है, कम होता है। विसरण क्या होता है, कम होता है। आई बात में, विसरण क्या होता है, अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। घनत्व क्या होता है भैया, इसको घनत्व को हम इंग्लिश बोलते हैं डेंसिटी। इसको T से डिनोट, D बराबर होता है M/V, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आई बात में, उस वस्तु यानी कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित या फिर कहते हैं एकांक समय में एक वस्तु द्वारा घेरी गई आयतन और उसका जो भार होता है,
उसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। यानी ये देखिए, ये ना ये कितना घेरा है स्थान और इसमें कितना इसकी वास्तविक मात्रा कितनी है। यानी एक एकांक या एक निश्चित समय पर उसकी घेरी गई स्थान में उसमें उपस्थित मात्रा कोई क्या होती है, घनत्व। आई बात समझे? चलिए आगे देखिए। तो इस प्रकार से आपका आयतन क्या हुआ, अरे सॉरी द्रव क्या हुआ, खत्म हुआ। आई बात बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ा। इसका आता है गैस। गैस के इंग्लिश में गैस ही कहते हैं। गैस का मतलब दिया, इनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनके आकार भी और इनके आयतन भी दोनों क्या होते हैं भैया, अनिश्चित होते हैं। ये भी अब देखिए आकार और आयतन अनिश्चित क्यों होते भैया, देखिए इधर देखिए, क्योंकि इनके अणुए ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा अधिक दूर होते हैं। देखिए ठोस के अणु देखिए ऐसे होते हैं, ठीक है, ये ठोस के अणु एकदम पास ना, पास क्यों होते हैं भैया, क्योंकि इनके बीच अंतराणु का आकर्षण बल ज्यादा है। ये ठोस के अणु है, पास है ना, ये द्रव के अणु है, थोड़ा दूर देख रहे हो, दूर है कि नहीं है ना। और ये गैस का है, एक यहाँ एक यहाँ। अब बताओ दूर है कि नहीं है। तो गैस के अणु क्या होता है, ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा क्या होते हैं, अत्यधिक दूर होते हैं। इस कारण इनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है बाबू, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब बताइए एक कण वहाँ है, एक कण वहाँ है, आकार तो ऐसे अनिश्चित है और आयतन निश्चित होगा, नहीं होगा। अब देखिए मान लेता हूँ हाई बोतलवा में क्या भरा हुआ है, गैसवा भरा है, माना मैंने, इसमें गैस भरा है, इसमें क्या भरा है, इसमें गैस मान लेता हूँ, इस बोतल में क्या भरा है, गैस। अभी तो इस बोतल का आकार लिया ना, जैसे खोल दूंगा ना पूरे रूम का आकार ले लेगा। अभी बस में और आयतन एक यहाँ तक वहां नापो आयतन, अभी बस में। तो अब सुनिए, इसमें गैस में संपीड़ितता अधिक होती है, गैस में संपीड़ितता क्या होती है, अधिक होती है। विसरण अधिक होगा, विसरण क्या होगा, अधिक होगा, विसरण भी अधिक होगा, संपीड़ितता भी अधिक। लेकिन एक चीज क्या आपका भैया, एक चीज क्या है, घनत्व तो सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा घनत्व तो किसमें होता है, ठोस में। देखिए अब इसको डाल लेंगे हम लोग जल में, देखिए डूब जाएगा नहीं, डूब जाएगा। यानी जो अब देखिए आप द्रव ले लीजिए, द्रव में ले लीजिए आप, पानी है, पानी में आप डालिए तेल, तो पानी और तेल में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पानी का। तेल तो उसके ऊपर तैरता रहता है, तो जो तेल होता है वो उसके ऊपर देखिए तैरता रहता है कि नहीं है। यानी तेल का घनत्व क्या होता है, तेल भी द्रव है, जल भी द्रव है, दोनों द्रव, लेकिन दोनों में क्या, जल का घनत्व ज्यादा होता है और तेल का घनत्व कम होता है। इसलिए तेल क्या होता है, पानी यानी जल के सतह पर तैरता रहता है। आई बात में चींटी देखिए, चींटी का घनत्व भी कम होता है। इसलिए तो पानी देखिए, पानी चले दियो, हम पानी चल सकते हैं, चले पानी पे जैसे चलेंगे, भूख से नीचे। आई बात में ऋतिका चल सकती है, पक्का। क्यों ऋतिका ये चलेगी, मंटू जाना दौड़ी है। वो मूवी देखो, वो मूवी शांत रहे, जाने दुश्मन मूवी देखो, जाने दुश्मन, जिसमें नाग दौड़ता है, नाग। एक मूवी जाने दुश्मन, देखे काला सूट पहन के दौड़ता है एकदम पानी में, एक सूट पहना रहता है। अरे पानी दौड़ लोगे, अभी जलवेपुर वाले दौड़ पाएंगे भैया, चला जा रहे। तो गैस खत्म हुआ। अब देखिए गैस में विसरण अधिक होता है, क्यों, क्योंकि इनके अणुए बहुत दूर होते हैं। तो एक अणु वहाँ जाएगा, तो एक अणु वहाँ जाएगा, एक अणु वहाँ जाएगा। आई बस में तो विसरण क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ज्यादा क्या कहलाता है,
विसरण कहलाता है। और विसरण सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में। विसरण के ही कारण देखिए हम सेंट मारते हैं ना, हार डाला बहुत तड़ा। कौन सा विसरण नहीं, घनत्व तो कम होता है। सुनिए अभी देखिए बगल में लेग पीस बन रहा हो, अब पनीर बन रहा हो, उसकी भी इसमें आधी ना, आधे कहा भाजी आज पनीर बनाए होगा तुम्हें कैसे मालूम हो भैया? आई बस में। तो विसरण, विसरण क्या भैया? विसरण में जो अधिक सांद्रता से अणुए कम सांद्रता, विसरण में क्या होता है? अणुए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। आई बात समझ में? हाँ ठीक। तो आपका ठोस, द्रव, गैस खत्म। अब आपका आता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक भौतिक व्यवस्था खत्म हो गया ना। चलिए अगला देखिए भैया, रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? इधर देखिए, ध्यान देखिएगा भैया हमारा। रासायनिक वर्गीकरण, देखिए रासायनिक वर्गीकरण जब हम पदार्थ के संगठन का अध्ययन करते हैं। ये पदार्थ ना मान ला का है, पदार्थ है। अब एक कल हम पूछा एक लड़का से, बेटा ये क्या कह रहा है? चाक है। हम कहा हाँ ठीक चाक है, लेकिन ये पदार्थ भी है। क्या है? पदार्थ। ब्रह्मांड में जितनी वस्तु सब क्या है? पदार्थ। यू आर पदार्थ, तुम आर पदार्थ, मैं आर पदार्थ ना है, सब पदार्थ। आई बात में? सब क्या है? पदार्थ है। तो जब हम पदार्थों का संगठन, संगठन का मतलब होता है किससे बना है, किन किन अणुओं से बना है। जब इसके बारे में अध्ययन करते तो क्या होता है? वो रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण देखिए दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, कृपया शांत रहिए, क्वेश्चन पूछूंगा तो ठोकूंगा अगर नहीं बता पाओगे। जब कुछ काम किया है तो आप लोग पढ़ा करिए, वार्तालाप करना तो सीधे आओ चर्चा में। हाँ चलिए भैया, शुद्ध पदार्थ में फिर दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक। कौन भैया? तत्व और यौगिक। हाँ, तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। समझ में आवत है? यौगिक दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक। शुद्ध पदार्थ दो भागों में होते हैं, समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण, विषमांगी का असमांगी। स्टूपिड कहेंगे। हम जब कहूँ कि जब हम पढ़ाऊं तो टाइम ना देखा करो, हमको जेलस होती है। चले ना देखिए, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण मैंने बताया लाल, जब हम पदार्थों के संगठन के बारे, ये पदार्थ किससे बना है? कोशिका से बना ना, कोशिका पढ़ चुके ना। कोशिका के अंदर क्या होती है? द्विध्रुव होती है। द्विध्रुव किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा ये सब होती हैं। कुछ कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आई बात समझ में नहीं आ रही है? आ रहा है ना? और सुनिए, उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन किससे बना है? परमाणु से बना है। परमाणु मूल कणों से बने हैं। वो मूल कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। बस। न्यूट्रॉन क्या होता है? चुप। शुद्ध पदार्थ, रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा, शुद्ध और अशुद्ध। वे पदार्थ, कौन पदार्थ? जिनमें कोई अशुद्धियां ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। जैसे देखिए शुद्ध पदार्थ दो भाग, तत्व और यौगिक। अब आवा तत्व के कहानी, तत्व के कहानी उजान ला। देखा रघुवंश सुना, तत्व क्या होता है? वे पदार्थ
जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। हमारा लालू का कहलात है? तत्व। एक इंग्लिश में का कहाने? एलिमेंट कहाने? का कहाने? कहाने ना कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट, तत्व। अब पूरे हमारे पूरे आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। हमारे आवर्त सारणी, जो आवर्त सारणी बनाई गई है, यस यस नहीं लाल, सुन पूरा कितने भैया? 118 तत्व है। कितने तत्व मेरे लाल? 118। इसमें से आप कक्षा 9 में है ना, आप पूरा याद कर डालेंगे, बहुत अच्छी बात है। बहुत हाँ 50 याद कर लिए, ठीक है। 10 में जा जाएगा तो पूरा और याद कर लेंगे। चलिए चुप। अब तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और धातु। किसे सुनिए, वे तत्व, कौन तत्व है? वे तत्व जो भिखारी होते हैं। भिखारी होते हैं बोलने के लिए। गुड गुड, ठीक, शांत रहिए। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे तत्व नहीं, उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करना, त्याग कर कह रहा है, त्याग कर का छोड़ कर नहीं, त्याग कर, त्याग मतलब निकाल कर, आई बस में धनायन बनाता है। क्या बनाता है? उसे कहते हैं हम लोग भैया धातु। धातु में जैसे कौन कौन आएगा भैया आपका? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ETC। हाँ तो अब ETC भी का आदि है। आई बस में अब मान देखा, अगला है अधातु। उसी का उल्टा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। एक ताकत है तो भैया तारे अनुसार, शिवांश प्रजापति के अनुसार। चलिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक निकालेगा तो एक उसी को ग्रहण कर लेगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, माइनस चार्ज ना, उसे क्या कहते हैं? अधातु। जैसे मान ला जैसे का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हमारा क्यों सुना, अब तो लोग ट्रिक बता याद करेंगे, चुटकी में याद करेंगे। सुन अरे वो तो ट्रिक है, ये इन दोनों का भी ट्रिक है मेरे पास। सुनिए, अब धातु के कहान है जो बीच वाला काम करे, बीच वाला काम करे। हाँ, वे तत्व, कौन तत्व? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी दे और ग्रहण भी कर ले, यानी जिनके पास धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिनके क्या होते हैं? धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। पेशावालाल, बोरान, सिलिकॉन, जैसे बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आते हैं ना। देखिए, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है? इतने ही पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको धातु है। अब सुना माना, एक बात सुना, कौन बात सुना? एक बात, कौन बात? कि धातु के याद करने के लिए क्या है? अब एक पिक्चर दिखाओ, यम है हम। एक पिक्चर देखे ना, यम है हम, कादर खान का, यम है हम।
इलेक्ट्रॉनवा कहा था ना, जहां हम यम है वहां धातु है। सुनिए, हम जहां यम है वो धातु है, समझाए? सुनिए, कैल्शियम जहां हम यम है वो क्या है? धातु है। 75% केस में, 25 में नहीं, 25 आपको याद करना पड़ेगा। जैसे लोहा, लोहा धातु है ना, तो उसमें यम आया नहीं। अरे सब जगह हमारा थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, कुछ ही जगह पहुंचेंगे ना, जिसका समय रहेगा उसी के बाद पहुंचेंगे ना। अब इस जगह है लेकिन चल तुम्हारा समय होगा, सर रुके रहिए, थोड़ा खाना खा लो, आइसक्रीम से थोड़ा खा लो, आप चले आते मुंह उठा के दीवाने। कैल्शियम, मैग्नीशियम ले लीजिए। हाँ माला समझ गए। देखिए क्रोमियम, क्रोमियम मैंने कहा जहां हम यम है वहां धातु है 75% केस में। जिस धातु के लास्ट में यम आ जाए वो धातु है। अब याद हो जाएगा कि नहीं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ना, सोडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। देखो मैग्नीज में धातु है लेकिन नहीं आया ना, आयरन नहीं आया ना, उसके बाद क्या भैया? कोबाल्ट आया नहीं आया, जिंक आया नहीं, लेकिन मैंने कहा 75% केस कुछ ऐसा, लेकिन तो कुछ तो आसान हुआ। अब अगर आ जाइए पूछ लिया मुझसे बहुविकल्प में निम्न में से कौन सी धातु है ना, तो यम 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 खट से यम मिला तो खट से, और कहीं जिंक तो मिल गया ना तो फट से। हाँ तो आपको याद करना पड़ेगा, इससे चार धातु याद कर डालिए। एक को सही है कि नहीं? यम है हम धातु, नाइट्रो इसके लिए क्या धातु है? धातु कहता है ना, ना यमराज ना, ना यमराज ना, हम ना जाओ, यानी जिस धातु जिस तत्व के लास्ट में ना आ जाए, ना यमराज ना, हम ना 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 है ये नाइट्रोजन, कार्बन, लास्ट में ना आ गया कि नहीं आ गया? कार्बन ना आ गया कि नहीं आया? ना यमराज ना, हम ना जाओ, ऑक्सीजन। अरे हमारा लाल हाँ ना ऐसे नहीं 75 देखो ना, सांद्रे देखिए सबके लास्ट में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा ना, आ रहा ना, समझ में आ गया? आया? यस यू आर गो नहीं अभी बोले धातु, धातु समझ आ गया? आइए कार्बनिक ओ यौगिक पे, किस पे आते हैं भैया? यौगिक पे आते हैं। अब सुनिए भैया, यौगिक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो या दो, देखिए तत्व क्या था मैं बताता, तत्व क्या आते हैं जो केवल एक ही परमाणु से बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। लेकिन यौगिक जो होते हैं, यौगिक देखिए अणु, इसके बाद देखिए हम एक चीज और बताते हैं आपको, अणु बता देंगे। अणु क्या होता है? अणु सुनिए, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, सुन लीजिए अणु देखिए, जौन चप्पल जूता मारा ना तो ताक ना पाएगा। पहले भैया अणु समझ लीजिए, अणु, अणु क्या होता है? अणु के इंग्लिश में मॉलिक्यूल। देखिए अणु क्या होता है? जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। आई बात समझ में? जैसे देखा मान लो एक हाइड्रोजन का परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु मिलेगा तो H2, इसे आप अणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अणु। Cl प्लस Cl क्या बनेगा भैया? Cl2। अरे अणु ही है। हाँ चलिए, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? O2, ये भी अणु है। आई बात समझ में? ये किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं, अणु किसी भी अनुपात से मिलकर बने होते हैं, लेकिन यौगिक वही निश्चित अनुपात में होता है। अब जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कह देते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक। यौगिक दो प्रकार का होता है, जैसे देखिए H2O,
अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। देखिए इसका निश्चित अनुपात क्या होगा? हाइड्रोजन कितना भैया? 2 है ना, ऑक्सीजन 1 है। एक आगे आप लोग को परमाणु भार, अणु भार, ये सब बताएंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है ये भी बताया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सुन लीजिए। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे, अनुपात है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। ये आपको याद करना, हमारा खाली भी जान लीजिए निश्चित अनुपात। 2 1 कम 2, 2 8 16। देखिए आगे कि नहीं आ गया? एक निश्चित अनुपात से मिलकर बनेंगे नहीं, 1:8 में मिलकर निश्चित अनुपात है ना। तो ये अनिश्चित कौन सा होता है? अनिश्चित अनुपात आप अणु होता है। अणु आप अणु जो बनेगा आप किसी अनुपात में बना सकते हैं मिला के। अब इसमें आया। अब सुनिए, यौगिक 2 प्रकार का होता है। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन, ऐसा यौगिक जो कार्बन युक्त हो, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन युक्त हो, जो कार्बन के योग बने हो। जैसे देखिए आपका CH4 कार्बन है कि नहीं है? कार्बन ना, इसे कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। जैसे NH2 CO NH2, ये यूरिया है। क्या किया? यूरिया। देखिए इसमें C आया कि नहीं है? वे यौगिक जो कार्बन युक्त होते हैं उन्हें क्या कहते देते हैं? कार्बनिक। और जो वे यौगिक जो कार्बन युक्त नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे NH3 अमोनिया है, जल, इसमें कार्बन है कार्बन। अब एक चीज और जान लीजिए, CO2, C में कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन वो कार्बन याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन गलत हो सकती है। हाँ, अब क्यों कैसे वो बाद में ना, पहले जान लीजिए, ठीक है। इतना समझ आ गया? कार्बनिक का कार्बनिक। चलिए, यानी शुद्ध पदार्थ आप लोग जान। आइए अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ है वे पदार्थ जिनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। वे पदार्थ जिनमें बहुत सारी क्या होती है बाबू? अशुद्धियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। इनको 2 भागों में बांटा गया, समांगी और विषमांगी पदार्थ। समांगी क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ समान अनुपात में मिलते हैं। समान अनुपात में मिले कोई दिक्कत नहीं, समान मिले तभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समांगी का मतलब होता है समान अंग वाले मिश्रण। समान अंग वाले मिश्रण यानी उन दोनों, जैसे हम अगर बनाते हैं, जैसे लेते हैं चीनी पानी, तो चीनी पानी कर लेंगे तो चीनी क्या उसमें दिखेगा? यानी उनका विलयन एक जैसा दिखना चाहिए। अब समांगी का मतलब होता है अगर आप चीनी, पानी, नमक, नींबू चाहे जो घोल दीजिए, किसी भी अनुपात में घोल दीजिए, ये जो अशुद्ध पदार्थ है किसी भी पदार्थ किसी भी अनुपात में, भाई पानी हम आधा लीटर ले लीजिए, चीनी 100 ग्राम घोल सकते हैं, नींबू एक घोल सकते हैं ना, नमक थोड़ा डालेंगे तो अनिश्चित अनुपात का नहीं हो सकता, हुआ ना। लेकिन उनका जो विलयन बनेगा वो विलयन क्या होना चाहिए? एक जैसे होना चाहिए। आप उसे चीनी में चीनी पानी जब तभी देखिए ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा, दिखे ना, देखे कि नहीं देखे? आप चीनी पानी ले लीजिए और उसमें नमक ले लीजिए और नींबू ले लीजिए, क्या आप उसमें नींबू ढूंढ पाएंगे? हाँ, अरे नींबू नहीं डालना, उसमें नींबू गार कर डालना है, ठीक है। चीनी ढूंढ लेंगे, चीनी जब घुल जाएगी ढूंढ लेंगे, नमक नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका विलयन एक जैसा दिखेगा, एक समान दिखेगा, इसलिए उसको क्या है? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में तो क्या होता है? जिनके विलयन एक समान ना दिखे वो विषमांगी मिश्रण है। जैसे आप पानी में डाल दीजिए बालू, आप जिनको अलग यानी कह सकते हैं जिनको आसानी से अलग नहीं कर पाए वो समांगी मिश्रण, और जिनको आसानी से अलग कर पाए वो। अब ये चावल, पानी में चावल धोते हैं ना, चावल जब भात बनाना है तो पहले चावल कहाने चावल, तो उस चावल का कहने हम लोग पहले को धोइला, का करीला धोइला ना, तो धोइला तो हम चावल अब आसानी से अलग कर लेना कि नहीं करें चावल पानी, तो क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। मतलब वो क्या है? विषमांगी मिश्रण है। अब पानी में, अब देखिए नाली का पानी क्या है? नाली एक कैसे दिख रहा है? लोगों को गंदा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? तो गंदा दिख रहा है, बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं और उसका विलयन कैसा हमको ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है, तो क्या है? विषमांगी मिश्रण। आई बात में, थैंक यू।